मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का विकी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 22 की। इसके पहले 21 में जो है हम लगभग बता सकते हैं आपको कि हम जो है पांचवें का 2 क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। ठीक है, आज यहाँ से देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 मतलब 15 हो गया था या 16 आपको बताना है। कह रहा है कि साइन 67 और प्लस कॉस 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन बता चुके थे 8C का। आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 अंश और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि हमारा दिया गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ देखिए सोल्यूशन हल में यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमें दिया गया है साइन 67 और प्लस कॉस 75। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 और 45 के बीच लाना है। तो जब 0 और 45 के बीच लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ से साइन क्या करेंगे, 90 में से बताइए हम कितना घटा देंगे कि हमारा 67 हो जाएगा। तो अगर हम 90 में से अगर 23 घटा देंगे तो देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस यहाँ से कॉस अब 75 लाना है। तो बताइए 90 में से हम कितना घटा देंगे कि 75 आ जाएगा। तो अगर 90 में से हम 15 यहाँ से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या कंसीडर करेंगे, थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो जगह कॉस थीटा की जगह 23, तो ये हो जाएगा कॉस 23 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 15। कितना हो जाएगा, साइन 15। तो ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि 2 फार्मूलों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पहला फार्मूला है दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि पहला फार्मूला हमारा है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा इससे लगा है कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो हम ये पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में हम सब बता चुके हैं। अगर आप फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप वहां से जाकर क्या करेंगे, फार्मूला को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है दोस्तों, तो
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको जरा देखते हैं। 17 का नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित की साड़ियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए। ठीक है, साड़ियों के प्रयोग के बिना क्या करना है, इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है 5 साइन 17, 5 साइन 17 अपॉन कितना है, cos 73, कितना है cos 73, ये हो जाएगा cos 73। ठीक है, cos 73। इसके बाद देखिए अगला क्या है, प्लस 2 cos 31 प्लस 2 cos 31 डिग्री अपॉन कितना है, साइन 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री। अच्छा, इसके बाद -6 साइन 80 डिग्री, -6 साइन 80 डिग्री अपॉन कितना है, cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित की साड़ियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, 5 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये साइन जो 17 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 में से आप क्या करेंगे, नीचे वाले को हटा दीजिए। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि साइन, ये साइन ऐसे रहेगा, ऊपर वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो 90 में से अगर 73 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और अपॉन जितना है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अपॉन कितना है बताइए, cos 73, ठीक है, cos 73 है। इसके बाद यहां से देखेंगे प्लस, ये हो जाएगा 2 cos, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस, तो क्या करेंगे 90 में से नीचे वाला हटा दीजिए ना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि अगर 90 में से 9 हटा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 81 है क्या। अच्छा, यहाँ साइन 59 है, इसको जरा बना लीजिए, कितना है ये साइन 59, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 cos, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। अब 90 में से क्या करेंगे, 59 को आप हटा देंगे ऐसे। जब आप 90 में से इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 59, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, -6 साइन ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये 90 में से इसको भी घटा दीजिए, चलिए 90 में से 10 जाएगा, तो भाई 90 में से जब 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है, यहाँ आपको 90 लेना है और नीचे वाला सब घटा देना है। यहाँ भी 90 लेंगे, फिर नीचे वाला घटा देंगे, देखिए यहाँ घटाए, फिर यहाँ 90 लेंगे, फिर नीचे वाला घटा देंगे। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये लेंगे cos, ये हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 5 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा 5। चलिए इसको और नीचे लिखते हैं जरा, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, मतलब ये हो जाएगा cos 73 अपॉन में क्या हो जाएगा cos 73, ठीक है। यहाँ से देखिए प्लस क्या हो जाएगा 2 cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह हो जाएगा 59 और बच्चे हमारा क्या हो जाएगा साइन 59, ठीक है। माइनस यहाँ से देखिए 6 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, मतलब ये हो जाएगा cos 10 अपॉन क्या है cos 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, जब इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, भाग देंगे इससे ये पूरा कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचता है। तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे यहाँ 5 बचेगा, प्लस यहाँ से देखेंगे यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ से देखेंगे तो माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से
ये देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7। अब 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो चलिए अब देखते हैं हमारा कि आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन बस एक ही बेस पे है। हमने आपको बताया था, ये फार्मूला हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो ये हम अंतर बता चुके, बस केवल आपको फार्मूला क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो 18 है उसको जरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि निम्नलिखित के मान क्या कीजिए। क्या निकालना है, मान। निम्नलिखित के मान क्या कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए पहला इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, तो हम आपको एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि tan दिया tan 26 अपॉन में कितना दिया है cot 64। ये पहला क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन जितना भी है सबको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे, tan ऐसे लिखेंगे 90 में से आप क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे। तो 90 में से आप 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। और ये हो जाएगा आपका cot 64 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने आपको भी बताया कि tan cot बदलता है 90 वाले में। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot और थीटा की जगह 64 है, तो ये कितना हो जाएगा 64 और अपॉन हो जाएगा cot कितना हो जाएगा 64। तो इसका मान इसमें देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि cos 31 माइनस सेक 59, यही है शायद क्वेश्चन। चलिए इसको जरा हम लोग हल करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से देखिए इसको क्या करना है, चाहे आप इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए, क्या करना है, चाहे आप इसको हल करिए चाहे इसको। तो हम आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए cosec, ये देखिए इसको 90 में से क्या करेंगे, आगे वाला घटा दीजिए 59। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस ये हो जाएगा सेक 59। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला स्टेप देखिए cosec 90 माइनस थीटा। हमने बताया था साइन cos में बदलता है, cos साइन बदलेगा, tan cot में बदलेगा, cot tan बदलेगा, और sec cosec में बदलेगा, cosec sec में बदलेगा। तो ये cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec थीटा। तो हो जाएगा sec, चलिए थीटा की जगह कितना है 59 और माइनस ये कितना है sec 59। तो बढ़ा देंगे दोस्तों, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। चलिए ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है और 4 है उसको जरा समझते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन था। चलिए अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, मतलब इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं ना, तो एक एक करके उसी की बात करेंगे। साइन स्क्वायर 63, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 और कितना दिया प्लस साइन स्क्वायर 27। इसके बाद नीचे दिया है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 73 है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान हम निकालते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों इसको देखिए हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, अगर 90 में से आप 27 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 63 हो जाएगा। अब इसको वैसे ही लिख देना है जैसे है ये साइन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब यही सेम क्राइटेरिया नीचे फॉलो करेंगे, इसको अगर हम उल्टे करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 73, ठीक है। अगर यहाँ से 90 में से आप 73 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, कैसे, 10 में से 3 जाएगा 7 और 8 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। अब ये देखिए प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर, थीटा की जगह कितना है, 27 है, तो cos स्क्वायर 27 हो जाएगा और प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर, थीटा की जगह 73 हो जाएगा और प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए आगे से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 27 है, यहाँ पर 80 है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर होना चाहिए थीटा की वैल्यू वही यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी आपका ये सही होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर 27 और प्लस cos स्क्वायर 27, इसकी वैल्यू एक ही होती है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कैसे हो जाएगी, क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे कि नहीं, जानते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए 27 है और प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 27 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन किसी भी कंडीशन मान लीजिए यहाँ 27 है, यहाँ 80 है, तो ये थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 60 है, मान लीजिए यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर थीटा की दो वैल्यू आ गई है, एक तो ये 60 आ गई है और एक 30, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू हमारा सेम नहीं है, इसलिए फार्मूला हमारा फेल कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा दोनों सेम है थीटा की वैल्यू, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो भाग देंगे, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन जो है आईवी करके है, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 25 और cos 65, साइन कितना है 25 है और cos कितना है 65 है। साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65 प्लस cos 25 और साइन 65, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, मतलब साइन ए cos b प्लस cos a साइन b हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर लेना सब कोई मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और तुम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या होता है कि थीटा की वैल्यू अगर a बराबर हम लोग मान लेते हैं 25 है और b बराबर हम लोग मान लेते हैं 65 है, तो ये देखिए दोस्तों, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये हमारा फार्मूला होता है साइन a प्लस b बराबर फार्मूला होता है। तो ये होता है साइन a cos b प्लस cos a और साइन b, ये हमारा फार्मूला है। इसका फार्मूला है साइन a प्लस b का। तो यही देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले पर अगर हम आपको बता देंगे यही चीज आ जाएगा। जैसे आपको बता दें कि देखिए साइन है ना, एक की जगह कितना माने हैं 25
और प्लस बी की जगह कितना माने 65 माने। अगर इसकी वैल्यू अगर हम जहां जहां पर ए है वहां 25 रख दे और बी की जगह 65 रख देंगे तो देखेंगे आपका पूरा यही चीज आ जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए की जगह कितना हो जाएगा 25 और कॉस बी की जगह कितना रखेंगे 65। जहां जहां ए है वहां 25 रखिए, जहां जहां बी है वहां 65 रखिए। तो जगह कॉस ए की जगह कितना हो जाएगा 25 और साइन बी की जगह कितना हो जाएगा 65। तो ये देखिए दोस्तों साइन 25 कॉस 65, तो साइन 25 कॉस 65 प्लस ये प्लस कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 साइन 65। इसका मतलब ये क्या है कि इन सब की जगह पर हम सब क्या लिख सकते हैं, साइन 25 प्लस 65। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन जोड़ी कितना हो जाएगा 5 5 10 6 2 8 1 9, मतलब साइन 90। अब बताइए साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। खैर इसे कई तरीके से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप इसको 90 से करेंगे फिर भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको 90 से करेंगे, साइन 90 माइनस 65 करेंगे तो भी वहां 25 आ जाएगा और cos 90 माइनस यहाँ से अगर आप 25 करेंगे तो 65 आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। लेकिन हम आपको इससे सरल बता दिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सबसे पहली चीज है कि आप क्या करेंगे, एक तरफ से नोट्स बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नोट्स बनाएंगे और ये चीज का ध्यान रखना है जितना आपका फार्मूला मजबूत होगा क्वेश्चन उतनी ही इजी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जिससे हमारा यह वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए क्या वो लाभकारी हो और हम आप सबके माध्यम से ये वीडियो सभी के लिए बना रहे हैं जिससे सब इसका क्या कर सकें, सही से उपयोग कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।